हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं बीपीएससी क्लास 1 to 5 के लिए उर्दू लाजमी यानी कि 22 अहम सवालियात बीपीएससी वालों के लिए जो 1 से 5 तक क्लास का तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए लाए हैं उर्दू के लिए 22 क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम घुमाते हुए डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 1, इरफान सादिकी ने किस मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया था? इरफान सादिकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है लंदन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दिल्ली। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जफर गोरखपुरी की शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है? जफर गोरखपुरी की शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सच्चाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी है तीयस, ऑप्शन नंबर सी है हरूफ हक, ऑप्शन नंबर डी है चिराग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 23 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, 23। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लिखा हुआ है, दुहा में कितने मशवरे होते हैं? दुहा में कितने मशवरे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका है ए जो है वो है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि दुआ में जो है और 2 मशवरे होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलमा की कितने किस्में होती हैं? कलमा की कितने किस्में होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कलमा के जो होते हैं वो कुल टोटल 3 किस्में होते हैं, कलमा के 3 किस्में होते हैं। तो चलती हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लफ्ज इंसाफ की जिद क्या होगी? लफ्ज इंसाफ की जो है जिद क्या होगी? लफ्ज इंसाफ की जिद क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ये है सच्चाई, ऑप्शन नंबर बी है जुल्म, ऑप्शन नंबर सी है आदिल, ऑप्शन नंबर डी है झूठ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि जुल्म जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, जुल्म है। तो अब हम लोग
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू के पहले बाकायदा शायरी कौन माने जाते थे। उर्दू के जो पहले हैं वो बाकायदा शायरी कौन माने जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर बी है कली कतब शाह। ऑप्शन नंबर बी है कली कतब शाह। ऑप्शन नंबर सी है अमीर खसूर। ऑप्शन नंबर डी है गालिब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कली कुतुब शाह। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये है, जो नाम असल नाम की जगह मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं। जो नाम असल नाम की जगह मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ख़ताब। ऑप्शन नंबर बी है तखल्लुस। ऑप्शन नंबर सी है हरूफ। ऑप्शन नंबर डी है लक़ब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि हरूफ जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलाम में, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है, कलाम में किस तारीख वाक़या के तारीख तरफ इशारा करने को कहा क्या कहते हैं। कलाम में किस तारीखी वाक़या की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं, यानी कि कलाम में जो तारीखी है वाक़या की तरफ जो इशारा करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तस्बीह। ऑप्शन नंबर बी है इस्तिहारा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है तजन्निस। ऑप्शन नंबर डी है तलमिली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि तलमिली जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है मुहावरा। मुहावरा है आसमान पर दाग होना। इस मुहावरे का क्या मतलब है, यानी कि आसमान में दाग होना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर बी है बहुत गुरूर होना। ऑप्शन नंबर सी है अक्लमंद होना। ऑप्शन नंबर डी है बेखौफ होना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बहुत गुरूर होना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाली लफ्ज़ को क्या कहते हैं। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाली लफ्ज़ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सिफत। ऑप्शन नंबर बी है फ़ैल। ऑप्शन नंबर सी है ज़मीर। ऑप्शन नंबर डी है हुरूफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। ज़मीर जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। इसमें की जगह जो इस्तेमाल होने वाली लफ्ज़ है उसे ज़मीर कहते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेल में से कौन सा लफ्ज़ है मुज़क्कर है, यानी कि इनमें से जो चारों ऑप्शन है उनमें से मुज़क्कर जो है कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर ए है किताब, ऑप्शन नंबर बी है कलम, ऑप्शन नंबर सी है हवा, ऑप्शन नंबर डी है दीवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कलम जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। इसमें कुल टोटल 22 क्वेश्चन है, जो कि 30 नंबर का पेपर होते हैं। तो उनमें से 8 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा, बाकी का आप जो चॉइस कीजिएगा, यानी उर्दू या हिंदी। अगर आप हिंदी लीजिएगा तो इसमें 22 नंबर का और को पूछेगा आपको हिंदी, या उर्दू जो लीजिएगा वो भी आपको 22 नंबर का पूछेगा। तो अब हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। फ़ेल माजी की पहचान कीजिए। इन चारों ऑप्शनों में से फ़ेल माजी जो है कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो गया था, ऑप्शन नंबर डी है वो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि वो गया था। इनमें से चार ऑप्शन में से जो सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि फ़ेल माजी का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गालिब का असल नाम क्या था। जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से गालिब का असल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है असदुल्ला खान, ऑप्शन नंबर बी है वलीउल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी है सैफुल रहमान सैफुल्लाह खान, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी है नयाल अहमद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नावल टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है। नावल जो है टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण चंद, ऑप्शन नंबर सी है शहादत हुसैन मंटू, ऑप्शन नंबर डी है असमत चगताई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि शहादत हुसैन मंटू जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के किस मशहूर शायर को शायरी फितरत भी कहा जाता है। बिहार का किस मशहूर शायर है जिसे कि शायरी फितरत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साद अजीम आबादी, ऑप्शन नंबर बी है जमील मजहरी, ऑप्शन नंबर सी है कलीम अजीज, ऑप्शन नंबर डी है बैदल अजीम आबादी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि
जमील मजहरी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मशहूर नजम मिट्टी का दिया किसने लिखे हैं। मशहूर नजम जो है मिट्टी का दिया किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है इत्ताफ हसन अली, ऑप्शन नंबर सी है अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर डी है इस्माइल मेरेटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी का। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उर्दू जबान के रस्मुल ख़त क्या है। उर्दू जबान के रस्मुल ख़त क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी है रोमन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है नस्तलिक, ऑप्शन नंबर डी है नसीब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरूफ तहजी में अलिफ मुमद्दा की पहचान कीजिए। हरूफ तहजी में अलिफ मुमद्दा की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलिफ, ऑप्शन नंबर बी है अलिफ जबरा, ऑप्शन नंबर सी है बा, ऑप्शन नंबर डी है तालिफ जबर ता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को और बिना टाइम गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 है, गज़ल का पहला शायर जिसके दोनों मशहूर अहम रदीफ और अहम काफिया हो क्या कहलाता है। गज़ल का पहला शायरी जिसके दोनों मशहूर अहम रदीफ और अहम काफिया हो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हसन मतला, ऑप्शन नंबर बी है मक्ता, ऑप्शन नंबर सी है मतल्ला, ऑप्शन नंबर डी है बैतुल गज़ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह नजम चोजा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये लिखा हुआ है, वह नजम चोजा मशवरे पर मुस्तकमिल हो इसे क्या कहते हैं। वह नजम चोजा मशवरों पर मुस्तकमिल हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मन हमस, ऑप्शन नंबर बी है मजदस, ऑप्शन नंबर सी है रबाई, ऑप्शन नंबर डी है खतिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है। उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मिरातुल उरूस, ऑप्शन नंबर बी है फसाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी है तवतुल नसूर, ऑप्शन नंबर डी है अब्नुल वक्त। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मीरातुल उरूस। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 22 है, अबन मरीम कवायद के हद के रूह से क्या है? अबन अबियन यानी अबन मरियम जो है वो कवायद के रद से क्या है, रूह से क्या है अबन मरियम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है लक़ब, ऑप्शन नंबर बी है ख़िताब, ऑप्शन नंबर सी है कुन्नियत, ऑप्शन नंबर डी है हरूफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कुन्नियत जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।